हाय लेडीज एंड जेंटलमैन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल पर दोस्तों। तो यहाँ पर आज जो हमारा टॉपिक होगा वो बहुत ही ज्वलंत टॉपिक है, जिसका नाम है यहाँ पर कि संविधान का 130वां संशोधन विधेयक 2025 दोस्तों। तो जो टॉपिक है वो गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए मंत्रियों को पद से हटाने से जुड़ा विधेयक। तो इन सारे तीनों जो ये तीन विधेयक जो पेश किए गए हैं लोकसभा में, उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो आप लोग बने रहिएगा। अगर सेशन अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों यहीं पर हम बात कर लेते हैं कि जो संविधान का 130वां विधेयक जो आया हुआ है, वन सेकेंड, किया ठीक है, संविधान का 130वां संशोधन विधेयक है दोस्तों। ये कौन सा नंबर है ये आपको ध्यान में रखना है, 130वां दोस्तों। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है दोस्तों ये। और इसी के साथ साथ जो दूसरा है हमारा वो है केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025। और जो तीसरा है यहाँ पर हमारा वो है जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 दोस्तों। तो ये तीनों विधेयक यहाँ पर प्रस्तुत किए गए दोस्तों। तो आगे चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी की फोटो यहाँ पर लगी है। ये जब वो बिल यहाँ पर पेश कर रहे थे उस वक्त की ये तस्वीर है दोस्तों। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों ये मैंने आपको यहाँ पर बताया कि इस बिल को लाने का उद्देश्य क्या है। सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि इस बिल को लाने का आखिर मोटिव क्या था हमारी सरकार का। तो उद्देश्य यहाँ पर ये बताया गया दोस्तों। उद्देश्य यहाँ पर ये है कि मंत्रियों को हटाने के लिए कानूनी प्रावधान तैयार करना, ताकि संवैधानिक नैतिकता, सुशासन के सिद्धांत और जनता के संवैधानिक भरोसे की रक्षा की जा सके। मतलब कि यहाँ पर अगर मैं आपको बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में अगर समझाऊं तो इस बिल का उद्देश्य यह है कि ऐसे मंत्रियों को यहाँ पर राजनीति में जो कि यहाँ पर उनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं या फिर उनका अपराध जो है वो साबित हो गया है, वो अपराध में वो लिप्त पाए हुए जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर संसद में या फिर पार्लियामेंट में बैठने का कोई अधिकार नहीं है दोस्तों। क्योंकि अगर ऐसे लोग चुनकर हमारी सरकार में आएंगे, हमारी सरकार बनाएंगे, तो फिर जनता कि वो रक्षा कैसे करेंगे। जनता के जो उद्देश्य है कि जनता के बीच में रहकर काम करना, वो तो वो पूरा ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऐसे लोगों को इससे दूर रखा जा सके, इसीलिए इस विधेयक को यहाँ पर लाया गया दोस्तों। तो 130वां संशोधन विधेयक, इसमें संविधान की अनुच्छेद 75 75, ठीक है। अब आपका काम यहाँ पर ये हो जाता है कि आपको यहाँ पर ये देखना है कि ठीक है, आपको यहाँ पर ये देखना है कि जो आर्टिकल जो आपका ये अनुच्छेद 75 है वो क्या कहता है। ये लक्ष्मीकांत में दिया गया है दोस्तों। एक बार आप अपनी बुक को जरूर पलट कर देखिएगा। तो इसमें इसमें कहा गया है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं इस आर्टिकल में। उसी के साथ साथ अनुच्छेद जो हमारा 164 है, जिसमें कि राज्य मंत्रिपरिषद से संबंधित प्रावधान है। इसी प्रकार से अनुच्छेद 239 ए है दोस्तों। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि जो अनुच्छेद 75, सॉरी दोस्तों, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 164 दोस्तों, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं, अनुच्छेद 164 और इसी के साथ साथ अनुच्छेद 239 ए, जिसमें दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान दिए गए, स्पेशल कैपिटल के लिए दोस्तों यहाँ पर। तो उसमें संशोधन का प्रस्ताव दिया गया है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो ये बिल यहाँ पर जो संशोधन विधेयक यहाँ पर लाया गया है, उसमें अनुच्छेद 75 में, अनुच्छेद 164 में, अनुच्छेद 239 ए में यहाँ पर संशोधन का प्रस्ताव किया गया है दोस्तों। इसमें संशोधन किया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर
यहाँ पर मैंने फोटो लगाया था कि अगर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री किसी भी आपराधिक मामले में फंसता है तो उसे 30 दिनों के भीतर पद छोड़ना होगा दोस्तों। आगे बात करेंगे कैसे है, ठीक है। तो इसी के साथ साथ यहाँ पर दोस्तों कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा लोकसभा में संविधान 130वां संशोधन विधेयक यहाँ पर पेश किए जाने की उम्मीद है और वो उसे यहाँ पर पेश भी कर दिए हैं दोस्तों। ये जब मैं पीपीटी बना रहा था तब ये बात चल ही रही थी, बट अब ये यहाँ पर क्या है कि ये यहाँ पर पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया जा चुका है दोस्तों, ठीक है। लोकसभा में ये प्रस्तुत किया जा चुका है। इस विधेयक का उद्देश्य यहाँ पर है कि गंभीर आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे और लगातार 30 दिनों तक, दोस्तों ये पॉइंट याद रखना, ठीक है, लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रखे गए मंत्रियों जिसमें हमारे पीएम, सीएम, केंद्र के राज्य मंत्री को हटाने के संबंध में संविधान में मौजूदा खामियों को दूर करना है। यह कदम दोस्तों, अब ये दोस्तों ये कदम लिया क्यों, क्या ये कदम लेने का ये जो बैकग्राउंड है वो कहां से आया, तो जो यह कदम लिया गया है वो तमिलनाडु की द्रमुक सरकार के मंत्री वी सेंथिल बालाजी की 2023 में हुई गिरफ्तारी से उपजे विवाद की पृष्ठभूमि में उठाया गया है दोस्तों। तो यहाँ पर 2023 में जो तमिलनाडु की द्रमुक सरकार के मंत्री थे जिनका नाम था बी सेंथिल बालाजी, उनकी गिरफ्तारी से ये विवाद उठा था, ठीक है। और अब उसी को यहाँ पर दूर करने के लिए, उसी विवाद को यहाँ पर खत्म करने के लिए ये बिल को यहाँ पर लाया गया है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर संवैधानिक संशोधन, जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया कि इस सारे इसमें संशोधन किया जाएगा 75 में यहाँ पर, ठीक है। इसी के साथ साथ 164 में संशोधन किया जाएगा और 239 ए में भी किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये मैंने आपको पीछे भी बता दिया है और यहाँ पर मैंने इसको डिटेल्ड में यहाँ पर मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पर कुछ स्लाइड्स मैंने इंग्लिश में भी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो और ये जो स्लाइड्स है वो मैंने कहाँ से लिया है वो भी मैंने यहाँ पर आपको यहाँ पर रेफरेंस यहाँ पर मैंने डाल दिया है, ठीक है। ये जो साइट है जो मैंने, ठीक है, क्योंकि ये मुझे अच्छा लगा यहाँ पर, ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पर इंक्लूड कर लिया क्योंकि कंटेंट अच्छा था, ठीक है थोड़ा। तो यहाँ पर इसमें किया गया है कि जस्टिफिकेशन एंड rationale behind the Constitution 130 अमेंडमेंट बिल 2025 दोस्तों, यहाँ पर जो कि मैंने अभी आपको पीछे बताया। तो अब यहाँ पर गुड गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, मिनिस्टर्स फेसिंग क्रिमिनल चार्जेस अंडरमाइन पब्लिक ट्रस्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दोस्तों। तो इसको लाने का उद्देश्य जैसे मैंने पीछे भी बताया कि एक गुड गवर्नेंस के लिए और हमारी जो संवैधानिकता की जो नैतिकता है उसे बनाए रखने के लिए, संविधान की नैतिकता को बनाए रखने के लिए, इसी के साथ साथ जो भी यहाँ पर ऐसे मिनिस्टर हैं जो कि ऐसे क्रिमिनल्स के फेस जिनके ऊपर लगा हुआ है, ठीक है, उनको यहाँ पर एक प्रकार से राजनीति से दूर करने के लिए यहाँ पर ये इस बिल को लाया गया है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे उद्देश्य मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है, ठीक है, पहले भी पीछे बताया हुआ है। अब दोस्तों हटाने का आधार क्या है दोस्तों, ठीक है, हटाने का आधार कुछ तो होगा। तो हटाने का आधार यहाँ पर ये है कि यदि किसी मंत्री को किसी कानून के तहत अपराध के आरोप में गिरफ्तार कर लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रखा जाता है और वह अपराध 5 वर्ष या उससे अधिक की सजा योग्य है तो हटाने की प्रक्रिया लागू होगी। मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, कोई एक नेता है, ठीक है, ये कोई एक मंत्री है, मान लीजिए ये कोई क्या है, ये एक मंत्री है, ये एक मंत्री साहब है जिनको किसी अपराध के तहत, अब वो कोई भी अपराध हो सकता है, ठीक है, किसी भी अपराध में, ठीक है, किसी भी अपराध में क्या हुआ कि इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया दोस्तों, क्या किया गया, गिरफ्तार कर लिया गया दोस्तों, ठीक है। अब इन्हें यहां पर गिरफ्तार कर 30 दिनों तक यहाँ पर, ठीक है, 30 दिनों तक यहाँ पर उनका क्या किया गया, हिरासत में यहाँ पर रखा गया है दोस्तों, ठीक है। ये एक मंत्री थे जिन्हें किसी भी यहाँ पर ये इन्होंने कोई अपराध किया, ठीक है, इन्होंने कोई अपराध किया उसके तहत इन्हें गिरफ्तार किया गया और 30 दिन तक उनको हिरासत में यानी कि जेल में ही रखा गया। और वह अपराध मान लीजिए ये कोई अपराध ऐसा था
जो कि 5 वर्ष या फिर उससे अधिक दोस्तों, 5+, ठीक है, 5 वर्ष या फिर उससे अधिक की सजा योग्य, मतलब ऐसा कोई अपराध है जिसमें 5 वर्ष की सजा यहाँ पर सुनाई जाए या फिर उससे अधिक समय तक के लिए सजा सुनाई गई हो, तो उसे हटाने की प्रक्रिया यहाँ पर ये लागू हो जाएगी। मैं यहाँ पर आशा करता हूं कि आपको ये चीजें अब अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, यूट्यूब पे तो बहुत सारे वीडियोस हैं, लेकिन हम आपको यहाँ पर बिल्कुल लेमन, यानी लेमन का मतलब हमारा यहाँ होता है बिल्कुल साधारण भाषा में, एक आम जन की भाषा में मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। फिर इसी के बाद अगर इसकी समय सीमा की बात करें, तो मंत्री को हटाने या इस्तीफा देने की जो प्रक्रिया होगी वो हिरासत में लिए जाने के 31वें दिन से शुरू की जानी चाहिए। मान लीजिए ये 30 दिन तक ये यहाँ पर ये हिरासत में थे, अब इनको हटाने की या फिर इनके इस्तीफा देने की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर कब से शुरू होगी? 31वें दिन से यहाँ पर शुरू हो जाएगी दोस्तों। क्या हो जाएगी? 31वें दिन से यहाँ पर शुरू हो जाएगी। तो आई थिंक अब आपको यहाँ पर ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के मामले में क्या यहाँ पर स्पष्टीकरण है, वो भी मैं आपको यहाँ पर आपको बता दूं कि फिर चाहे वो हमारे पीएम हो, सीएम हो, उनके मामले में किसी सिफारिश की आवश्यकता नहीं होगी दोस्तों। वह स्वयं इस्तीफा दे सकते हैं या फिर हिरासत या गिरफ्तारी की स्थिति में 31वें दिन के बाद स्वतः पदमुक्त माने जाएंगे। अब आपको यहाँ पर एक बात ये समझनी होगी, जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में अभी मैंने आपको बताया कि मंत्री को, यहाँ पर शब्द आपको ध्यान रखना, यहाँ पर मैंने मंत्री शब्द यूज किया है, मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री शब्द मैंने यूज नहीं किया है दोस्तों। तो अगर आपके यूपीएससी में या फिर किसी अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम में आपको पूछेगा तो ये मंत्री और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री में ही आपको फंसा देगा दोस्तों। ठीक है, तो मंत्री मैंने यहाँ पर कहा, तो मंत्री को यहाँ पर पद से इस्तीफा देना होगा या फिर उन्हें हटाने की यहाँ पर सिफारिश की जानी चाहिए। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर प्रधानमंत्री की और मुख्यमंत्री की, तो उनके मामले में किसी सिफारिश की आवश्यकता नहीं होगी। वे स्वयं यानी खुद से ही वो इस्तीफा दे सकते हैं या फिर हिरासत या गिरफ्तारी की स्थिति में 31वें दिन, 30 दिन तक तो वो हिरासत में रहेंगे, 31वें दिन वो स्वतः पदमुक्त माने जाएंगे दोस्तों। ठीक है, स्वतः पद समाप्ति का मतलब क्या है कि अगर 31वें दिन तक आवश्यक कार्रवाई या हटाने की सलाह या स्वयं इस्तीफा नहीं होता है, तो संबंधित व्यक्ति अगले दिन से मंत्री, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के पद पर नहीं रहेगा दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। ठीक है, कि यदि 31वें दिन तक आवश्यक कार्रवाई अगर नहीं होती है, तो संबंधित व्यक्ति अगले दिन से ही वो अपने पद से मुक्त हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उस पर फिर इफ बट लेकिन कुछ नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसे यहाँ पर उसके पास 30 दिन तक यहाँ पर समय होगा। पुनर्नियुक्ति की अगर हम बात कर ले, तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर मंत्री को हिरासत से रिहा होने के बाद राष्ट्रपति, राज्यपाल या उपराज्यपाल द्वारा दोबारा प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। पुनर्नियुक्ति इनकी हो सकती है यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर मंत्री को हिरासत से रिहा होने के बाद राष्ट्रपति, राज्यपाल या फिर उपराज्यपाल के द्वारा दोबारा प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या मंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो उनकी पुनर्नियुक्ति हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, हटाने की प्रक्रिया जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि मंत्रियों को पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है, राज्यपाल के पास, उपराज्यपाल के पास होगा। मतलब कि अगर वो केंद्रीय, यहाँ पर आप समझ सकते हो कि अगर वो प्राइम मिनिस्टर है या फिर कोई केंद्रीय जो मिनिस्टर है वो होंगे, तो उन्हें कौन हटाता है? तो वो उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर स्टेट की बात हो रही है तो उन्हें राज्यपाल के द्वारा हटाया जाता है। और उसी प्रकार अगर यहाँ पर यूटी की बात हो रही है, जैसे कि दिल्ली हो गया, ठीक है, तो वहां पर उपराज्यपाल के द्वारा यहाँ पर यह कदम उठाया जाएगा। लेकिन यह काम प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री की सलाह पर किया जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि हाँ अपने मन से कर दिया जाएगा। राष्ट्रपति होंगे या फिर राज्यपाल होंगे या फिर उपराज्यपाल होंगे, वो यहाँ पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की सलाह पर किया जाएगा। ठीक है,
यदि मामला प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का है तो उन्हें गिरफ्तारी या हिरासत के 31वें दिन इस्तीफा देना होगा दोस्तों। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था। हटाने की प्रक्रिया यहाँ पर वही सेम आगे मैं रिपीट कर रहा हूं। तो केंद्रीय मंत्रियों के मामले में पद से हटाने की जो सिफारिश है वो प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को दी जाएगी। राज्य मंत्रियों के मामले में यह सिफारिश मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल को दी जाएगी। और इसी प्रकार से विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश, जैसे हम लोग यूटी कहते हैं, यहाँ पर मैंने आपको बताया था, वहां के मंत्रियों के मामलों में सिफारिश जो करेंगी वो मुख्यमंत्री के द्वारा उपराज्यपाल के द्वारा यहाँ पर की जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर कहीं भी कोई भी थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर अपने डाउट लिखना, मैं उसका आंसर जरूर करूंगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। वन सेकेंड गाइस, इसमें कुछ स्लाइड्स और थी जो मैंने इंक्लूड की थी। ठीक है, आई थिंक हाँ, बस ये था। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। तो ये था पूरा टॉपिक जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि कैसे क्या था। ठीक है, ये तीनों विधेयक के बारे में मैंने यहाँ पर जो ये जो बहुत ही ज्वलंत मुद्दा था, ठीक है, ये संविधान का 130वां जो संशोधन विधेयक है 2025 का, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक था। ठीक है, और बहुत ज्यादा आपने यहाँ पर पढ़ा भी होगा। ठीक है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी जो होती है कि हाँ मैं अपने बच्चों को मैं यहाँ पर बता सकूं। ठीक है, तो वही था ये। एक सेकेंड, हाँ। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका यहाँ पर क्लियर हो गया है दोस्तों। ठीक है, और अभी यहाँ पर एक दो बिल अभी और इंट्रोड्यूस यहाँ पर हुए हैं और पास भी हुए हैं। जैसे कि गेमिंग बिल को लेकर के है, और अदर जो जितने भी इंपॉर्टेंट बिल्स होंगे वो बैक टू बैक आपको इसी यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो और इसी के साथ साथ आप मेरी बुक जो है आईएएस एक संघर्ष गाथा, वो भी आप परचेज कर सकते हैं फ्लिपकार्ट से भी, अमेजोन से भी, और अस्तित्व प्रकाशन की वेबसाइट से भी जाकर आप वहां पर कर सकते हो। और मैंने अपनी जो सर्विस है, जो पढ़ाने की जो मैंने यहाँ पर सर्विस है, वो मैं 2015 से यहाँ पर दिया हुआ हूँ अनअकैडमी को। ठीक है, वहां पर मैंने कार्य किया हुआ है। ठीक है, तो आप वहां भी देख सकते हो। तो इसी के साथ साथ वहां पर मैंने बहुत पहले ही मैंने कुछ पोस्टें डाली थी। ठीक है, तो आप ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने अपनी सर्विस कहाँ कहाँ पर दी है दोस्तों। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।